हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट कनेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेगुलर ग्राफ की, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कंप्लीट ग्राफ की। और ये टाइप्स ऑफ ग्राफ में तीसरा ग्राफ है। दो ग्राफ्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम समझेंगे साइकिल ग्राफ क्या होता है, या इसे हम साइक्लिक ग्राफ भी बोल सकते हैं। साइक्लिक ग्राफ को डिनोट किया जाता है सी एन से, विच मीन्स सी एंड देन नीचे एन। और जो एन होता है यहाँ पर वो डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस को। जो एक ग्राफ के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उसको ये एन डिनोट करता है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं ये हमेशा या तो 3 या फिर उससे बड़े होते हैं, या तो 3 के इक्वल होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही वर्टेक्स लें, विच मीन्स हम आइसोलेटेड वर्टेक्स लें, तो साइक्लिक ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज्ड रीजन बनना चाहिए। मतलब जब हम कनेक्ट करें एजेस से हर एक वर्टेक्स को तो वो क्लोज हो जाना चाहिए, राइट? क्या इससे कोई एज हम ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए ये साइक्लिक ग्राफ भी नहीं होगा। ओके, बट अगर हम एक और वर्टेक्स ड्रॉ करें तो अब हम एक एज ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या अब कोई क्लोज रीजन बन रहा है? नहीं बन रहा। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये भी एक साइक्लिक ग्राफ नहीं है। अगर मैं यहाँ तीसरा एक और वर्टेक्स ले लूँ और इसे कनेक्ट कर दूँ इससे एंड देन इससे, क्या अब कोई क्लोज रीजन बन रहा है? यस, ये जो रीजन है ये क्लोज रीजन है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए साइकिल ग्राफ के अंदर वो 3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है साइक्लिक ग्राफ के अंदर जो डिग्रीज होती हैं हर एक वर्टेक्स की वो हमेशा 2 के इक्वल होनी चाहिए। हर एक वर्टेक्स की डिग्री हमेशा 2 के इक्वल होगी, तभी हम बोलेंगे कि वो एक साइक्लिक ग्राफ है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 3 के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, यानी कि 3 वर्टिसेस के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो वर्टिसेस होते हैं वो हम 3 ले सकते हैं साइक्लिक ग्राफ के अंदर। सो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? क्योंकि डिग्री हमेशा 2 ही होनी चाहिए हर एक वर्टेक्स की साइक्लिक ग्राफ के अंदर, तो इसीलिए हम और कोई एज ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम n इज इक्वल टू 4 के लिए भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हर एक वर्टेक्स पे डिग्री 2 ही मिलेगी आपको, तभी हम बोलेंगे कि एक साइक्लिक ग्राफ है। अगर डिग्री 2 नहीं है देन हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है। अब n इज इक्वल टू 5 के लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए भी हर एक वर्टेक्स पे डिग्री 2 होगी। यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइक्लिक ग्राफ के अंदर हमेशा बाहर से ही, आउटर से ही हम एजेस को ड्रॉ करते हैं। जो भी आपने एजेस देखी वो आउटर एजेस हैं, राइट? अंदर से कोई भी एजेस नहीं है ऐसे। ये एक चीज़ है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो साइक्लिक ग्राफ के अंदर, क्योंकि अगर आप अंदर से एजेस ड्रॉ करना शुरू करोगे ऐसे, देन कहीं ना कहीं ये कोई दूसरा ग्राफ बन जाएगा या फिर ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। इसीलिए साइक्लिक ग्राफ की प्रॉपर्टी हमेशा ये कहती है कि डिग्री 2 होनी चाहिए हर एक वर्टेक्स की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वाले ग्राफ को देखोगे तो ये एक साइक्लिक ग्राफ है, राइट? ये एक साइक्लिक ग्राफ है। बट अगर आप इस ग्राफ को देखोगे यहाँ पर, तो क्या ये ग्राफ साइक्लिक है? ये एक ऐसा ग्राफ है जो साइक्लिक तो नहीं है, बट इस ग्राफ में साइकिल ज़रूर है। मेरा मतलब है कि ये ग्राफ साइक्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डिग्री 3 है और हमने बोला है कि सबकी डिग्री 2 होनी चाहिए, इसीलिए साइक्लिक नहीं है। बट ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल है, मीन्स जिसके अंदर एक क्लोज्ड रीजन फॉर्म हो रहा है, और क्लोज्ड रीजन होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये ग्राफ के अंदर साइकिल है। साइक्लिक ग्राफ नहीं है, बट इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं और जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं साइक्लिक ग्राफ के अंदर वो हमेशा इक्वल होती है। और ऐसा क्यों है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है सारी ही डिग्रीज़ का वर्टिसेस की या एक ग्राफ की, वो इक्वल होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के। ये एक थ्योरम था जो हमने पढ़ा था लास्ट कुछ वीडियोस में। अगर आपको स्टार्टिंग से सीरीज़ को फॉलो करना हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम देखें, जो डिग्री है हर एक वर्टेक्स की वो 2 है, और हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स की डिग्री 2 है हमारे पास और n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, इसलिए हमने लिख दिया 2 into n। और ये कैसे हुआ ये समझने के लिए आपको लास्ट एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को पहले देख सकते हो एंड देन फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2e, एंड देन यहाँ से हम फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड देन n इज इक्वल टू e, विच मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। ओके,
आप चाहो तो इस पेज की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब। अगर कोई ग्राफ साइक्लिक है देन फॉर श्योर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे वो नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होंगे, जो हमने अभी देखा। बट अगर किसी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस इक्वल हैं आपस में, देन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ग्राफ साइक्लिक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ साइक्लिक है मीन्स हर एक वर्टेक्स जो है उस ग्राफ का उसकी डिग्री 2 है, तो फॉर श्योर नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होंगे। बट अगर किसी ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी साइक्लिक ग्राफ हो, मतलब वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। अगर एक ग्राफ साइक्लिक है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होंगे, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। अगर आप नंबर ऑफ एजेस यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, वो भी 5 है। बट क्या ये ग्राफ साइक्लिक है? ये ग्राफ साइक्लिक नहीं है, बट ये इस ग्राफ के अंदर साइकिल है, बट ये ग्राफ साइक्लिक नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हमारी स्टेटमेंट को भी प्रूव करता है। ऑल द साइक्लिक ग्राफ्स आर रेगुलर ग्राफ्स। अगर आपको रेगुलर ग्राफ क्या होता है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो एंड देन फिर इस वीडियो पे आ सकते हो। तो जो सारे साइक्लिक ग्राफ होते हैं हमारे पास वो रेगुलर ग्राफ भी होते हैं, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जो रेगुलर ग्राफ होता है उसके अंदर मिनिमम डिग्री, एवरेज डिग्री और जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो इक्वल होती है। और साइक्लिक ग्राफ के अंदर भी हमने देखा कि जो ग्राफ्स होते हैं जितने भी, उन सब की डिग्री 2 होती है, विच मीन्स मैक्सिमम डिग्री वो भी 2 और जो मिनिमम डिग्री है वो भी 2, राइट, क्योंकि सब 2 है। और इसका अगर आप एवरेज भी निकालोगे 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3, देन 3 से 3 कैंसिल एंड वो भी 2। दैट इज़ वाई हम बोल रहे हैं जितने भी साइक्लिक ग्राफ होते हैं सब रेगुलर ग्राफ होते हैं, बट सारे रेगुलर ग्राफ साइक्लिक ग्राफ नहीं होते। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ ऐसा है तो इसकी डिग्री होगी 1, इसकी भी डिग्री 1, राइट। इसमें मैक्सिमम डिग्री भी 1 है, मिनिमम डिग्री भी 1 है, और अगर आप इसकी एवरेज डिग्री निकालोगे तो वो भी आपके पास 1 ही आएगी। तो इसका मतलब ये रेगुलर ग्राफ तो है, राइट, ये रेगुलर ग्राफ तो है, बट क्या ये साइक्लिक ग्राफ है? ये साइक्लिक ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्टिसेस की डिग्री 2 नहीं है बल्कि 1 है। दैट इज़ वाई हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो जाता है कि सारे रेगुलर ग्राफ साइक्लिक ग्राफ नहीं हो सकते, बट कुछ हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा ये साइक्लिक ग्राफ भी है एंड रेगुलर ग्राफ भी है। सो आई होप आपको साइक्लिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि बाद में आप नोट्स को फिर से रिवाइज़ कर सको। अब मैं एक बार सब कुछ समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। पहली चीज़ हमने पढ़ी साइक्लिक ग्राफ के अंदर कि इसे डिनोट किया जाता है CN से, राइट, और N जो होता है हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, जिसके अंदर N हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 होता है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 के इक्वल होती है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होते हैं। चौथी चीज़ देखी कि अगर कोई ग्राफ साइक्लिक है देन नंबर ऑफ एजेस हमेशा नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल होंगी ही होंगी। ये नंबर ऑफ वर्टिसेस और ये नंबर ऑफ एजेस हमेशा ये इक्वल होंगे आपस में। बट अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस आपस में इक्वल है देन इट डजंट मीन कि वो एक साइक्लिक ग्राफ है। हो भी सकता है साइक्लिक ग्राफ, बट 100% नहीं कह सकते हम कि वो साइक्लिक ग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो तो इसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस आपस में इक्वल है, बट ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है। 5th पॉइंट हमने कवर किया, जितने भी साइक्लिक ग्राफ होते हैं वो रेगुलर ग्राफ होते हैं। सारे ही साइक्लिक ग्राफ रेगुलर ग्राफ होते हैं, बट सारे रेगुलर ग्राफ ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक ग्राफ हों। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देखा था, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, तो ये था साइक्लिक ग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, साइक्लिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और कॉलेज ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करना।